साल 1618 भारत में एक ऐसा शासक का जन्म होता है जिसने इतिहास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, औरंगजेब। भारत के इतिहास में यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही विवाद, अत्याचार और हिंदू विरोधी धारणाएं सामने आती हैं। क्या औरंगजेब सच में एक क्रूर राजा था? क्या सच में उसे हिंदुओं से इतनी नफरत थी? क्या सच में उसने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये मस्जिद बनाया गया था एक मंदिर को नष्ट करके बादशाह औरंगजेब के आदेश पर। मामला तो ये मंदिर है साथ औरंगजेब के भाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक अब उस मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब की तस्वीर लहराई गई। मुगल बादशाह शाहजहां के 3 बेटे थे। पहला दारा शिकोह, दूसरा शुजा और तीसरा औरंगजेब। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सबसे विवादित मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में। साल 1658 में औरंगजेब ने जब साम्राज्य की बागडोर संभाली, तभी उसके शासनकाल में मुगलों का शासन काफी चरम पर था। उसने रिलीजियस पॉलिसीज पर काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाई थी, जिसमें उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दिया। ज्ञानवापी की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे दावे किए गए हैं कि इतिहास से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं, हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। इस पर क्या कहेंगे? साल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, इसलिए क्योंकि वहां इस्लाम का ज्यादा दबदबा बनाया जा सके। साल 1670 में केशव मंदिर को तोड़ा गया और उसके जगह पर मस्जिद जहन्नुमा का निर्माण कराया गया। औरंगजेब ने और भी कई बड़े मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इन सब चीजों को देखकर हमें तो यही लगेगा कि औरंगजेब एक हिंदू विरोधी और बहुत क्रूर राजा था। बट औरंगजेब का एक और कैरेक्टर मैं आपके सामने लाता हूँ। साल 1691 में चित्रकूट में एक बालाजी मंदिर बनवाने के लिए औरंगजेब ने जमीन दान करी और वहाँ के महंत को 8 गांव दान किए। साल 1654 में औरंगजेब एक चिट्ठी लिखते हैं मेवाड़ के राजा राणा जयसिंह को। चिट्ठी में यह लिखते हैं कि जो बड़े राजा होते हैं वह भगवान के रूप में होते हैं और हर राजा को यह ख्याल करना चाहिए कि उसके शासन काल में हर धर्म के लोग खुश रहें। औरंगजेब एक फरमान निकालते हैं कि उसके शासन काल के दौरान हर धर्म के लोग सेफ रहेंगे। जितने भी ब्राह्मण और हिंदू हैं उन्हें किसी भी मुस्लिम से डरने की जरूरत नहीं है। साल 1687 में औरंगजेब ने एक खाली प्लॉट में बहुत सारे घर बनवाए ब्राह्मण और साधुओं के लिए। ये सब सुनकर कंफ्यूजन तो हो गई कि एक और औरंगजेब जहां हिंदू मंदिरों को तोड़ता है, वहीं दूसरी ओर मंदिर बनवाने के लिए जमीन दान करता है। इसका सीधा सीधा जवाब है सत्ता की भूख। जैसे आज के पॉलिटिकल लीडर्स को ही ले लीजिए, ये इतने दोगले होते हैं कि जहां एक तरफ किसी कम्युनिटी की तारीफ करेंगे तो कुछ अलग सिचुएशन पर इनकी बुराई भी कर डालेंगे। इन्हें जहां फायदा दिखता है ये वहीं अपना चाल चल देते हैं। औरंगजेब ने भी बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाया। सत्ता की लालच में ये कभी कम्युनल बन जाते तो कभी सेक्युलर। अपने फायदे के अनुसार ये अपने चरित्र को बदलते रहते हैं। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। औरंगजेब ने कई हिंदू कर्मचारियों को अपने महल पर शीर्ष स्थान दिया। बैटल ऑफ पुरादर साल 1665, जहां शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी और औरंगजेब के सेनापति एक हिंदू ब्राह्मण थे जिनका नाम मिर्जा राजा जय सिंह था। वहीं औरंगजेब के दीवान भी एक हिंदू थे, राजा रघुनाथ रे। औरंगजेब को बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों में गहरी रुचि थी। वो बचपन से ही इस्लाम से काफी प्रभावित थे, इसलिए वे हमेशा अपने मजहब की ही बातें किया करते थे। उनका झुकाव हमेशा से इस्लाम और कुरान की ओर था। कई हिस्टोरियन तो यह भी लिखते हैं कि औरंगजेब को राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह शुरू से ही सूफी संत बनना चाहते थे और अपने जिंदगी को इस्लाम के अकॉर्डिंग जीना चाहते थे। हालांकि औरंगजेब का बचपन काफी संघर्षों से भरा रहा। वह अपने भाई दारा शिकोह से काफी परेशान रहा करते थे, जिसकी वजह से औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कई बार जान से मारने की कोशिश की। औरंगजेब को बचपन में कविताओं और संगीत का काफी शौक था, पर औरंगजेब ने इसे धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर दिया क्योंकि यह सब चीजें इस्लाम के खिलाफ थी। इसीलिए उन्होंने इन सब चीजों से दूरी बना ली। औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ काफी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे साल 1674 में मराठों के साथ युद्ध। इस जंग में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने जेल तोड़कर भागा और अपना विद्रोह जारी रखा। साल 1669 में जाटों के साथ युद्ध और साल 1699 में औरंगजेब ने सिखों के साथ भी युद्ध किए। औरंगजेब ने सिखों पर भी कड़ा शासन किया। औरंगजेब ने और भी कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें उसकी जीत हुई। शिवाजी ने भी औरंगजेब की सेना को काफी बार मात दी है। औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने का पूरा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया और अपने किले से खदेड़ कर भगा दिया। शिवाजी ने औरंगजेब के कई किलों
किलों पर अपना नियंत्रण लिया। जैसे साल 1670 में शिवाजी ने औरंगजेब की सेनाओं के खिलाफ कई किलों पर आक्रमण किया, जिसमें पहला रंजीतगढ़ और दूसरा जिजाऊ किले को अपने कब्जे में ले लिया। इस जंग में औरंगजेब को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह से शिवाजी ने भी औरंगजेब के खिलाफ काफी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो स्वतंत्रता, धर्म और सत्ता के लिए एक संघर्ष था। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। East India Companies. औरंगजेब ने अपने मुगल साम्राज्य के दौरान अपने पावर को पूरी तरह बनाए रखा, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो मुगलों की ताकत कमजोर पड़ने लगी। इससे औरंगजेब का दबदबा कम होते नजर आ रहा था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हिंदू और सिख हमेशा से उनसे नाराज रहते थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने इन सभी हिंदू संगठनों को औरंगजेब के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया, जिससे कि औरंगजेब के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति की लहर उठ गई और वहीं से औरंगजेब का शासन पूरी तरह से कमजोर पड़ने लगा। इससे औरंगजेब का दबदबा पूरी तरह से कम हो गया था। इन सभी मानसिक तनाव से जूझते बूढ़े औरंगजेब को बीमारियों ने घेर लिया। वह अब अक्सर बीमार रहने लगे थे। अपने आखिरी टाइम में हमेशा उन्हें बुखार और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होते रहती थी। उन्होंने खाना पीना बंद कर लिया और अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया, जिससे उनका शरीर पूरी तरीके से कमजोर हो गया था। बीमारी के कारण उन्हें बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। कई हिस्टोरियन यह लिखते हैं कि वह अपने आखिरी समय में बहुत दर्द में रहते थे और दिन भर चिंतित रहते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने चिंता में क्यों रहते हैं, तो उनका जवाब होता, मैं अपने साम्राज्य को लेकर काफी चिंतित रहता हूँ कि मेरे शासन काल में लोग खुश नहीं रहे, उनमें शांति नहीं रही। साथ में उन्होंने अपने साम्राज्य के लोगों से माफी मांगने की भी इच्छा जाहिर की। आखिरकार 3 मार्च 1707 को उनकी मृत्यु हो जाती है। यह उनकी स्वास्थ्य समस्याओं और बढ़ती उम्र मानसिक तनाव का परिणाम था। जब उनकी मौत हुई तो पूरा मुगल साम्राज्य डरा हुआ था और तभी से मुगल साम्राज्य काफी कमजोर पड़ गया। तो ये थी भारतीय इतिहास की एक क्रांतिकारी राजा की कहानी, जिसने अपने शासन काल के दौरान इतिहास के पन्नों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें कि आप अगले कौन से ऐतिहासिक राजा पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। अगर आपको इस टाइप की हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी ऐसे ही एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।